guys, in this video I am summarizing essay 3400 examination of prospective financial information। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस essay के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर्ड है, ताकि हम एग्ज़ाम में जाके ये ना ब्लैंक हो जाए कि हाँ ये टॉपिक आया कहाँ से, ये टॉपिक तो हमने इसमें पढ़ा ही नहीं था। तो हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हम किस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि हम एग्ज़ाम में आंसर ठीक तरीके से क्वेश्चन को समझ के सही आंसर लिख पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे 3400 के अंदर हमें इंट्रोडक्शन बताया गया है, उसके बेसिक्स बताए गए हैं, फिर प्रिकॉशंस बताया गया जो ऑडिटर को माइंड में रखना चाहिए जब वो इंगेजमेंट एक्सेप्ट करता है पीएफआई की एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो प्रिकॉशन, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, प्रिकॉशंस, उसके बाद ऑडिटर की ड्यूटी, उसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसीजर, और फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोज़र, फिर मॉडिफाइड ओपिनियन, उसके बाद टाइटल आएगा और रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई ये आएगा, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक इसमें कवर्ड है? इंट्रोडक्शन, बेसिक, प्रिकॉशन, ड्यूटी, एग्जामिनेशन प्रोसीजर, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, मॉडिफाइड ओपिनियन, रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई। अब हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बस ये बताया गया है कि ऑडिटर को, मतलब ये इंगेजमेंट इसलिए बनाया गया है, सॉरी ऐसे 3400 जो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि एक ऑडिटर को अगर अपॉइंट किया जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए पीएफआई की, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये इसमें बताया जा सके। इंट्रोडक्शन का काम खत्म। अब हम आते हैं बेसिक्स में। बेसिक्स में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए थे। यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या था? सबसे पहले था कि एग्जामिनेशन जो है वो पीएफआई की, ज़रूरी नहीं है कि एंटिटी का स्टेटूटरी ऑडिटर ही करे। एंटिटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकती हैं पीएफआई की एग्जामिनेशन के लिए। सेकंड है कि पीएफआई बनाना और उसको प्रेजेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। थर्ड इज़ कि अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट पीएफआई की ऑडिट करता है, उसका प्रेजेंटेशन करता है, तो क्या वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा? तो आंसर है नहीं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट पीएफआई बनाता है, उसकी ऑडिट करता है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 सेकेंड शेड्यूल क्लॉज 3 जो है वो पीएफआई पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद नेचर ऑफ एश्योरेंस रिगार्डिंग पीएफआई क्या होता है? ऑडिटर जो है, हमें ये बताना मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये तैयार हो सकता है कि एक ऑडिटर जो है वो कभी भी ये ओपिनियन नहीं देता है कि जो पीएफआई में एजम्पशंस हैं, जिन ट्रांजेक्शन्स को, जो इवेंट को लेकर के है, वो अचीव हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि पीएफआई जो है वो एजम्पशन बेसिस पर तैयार की जाती है। ओपिनियन एज टू वेदर रिजल्ट शोन इन द पीएफआई विल बी अचीव्ड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। इसके बाद आता है हमारा प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में ऑडिटर क्या क्या देखता है? प्रिकॉशन की मेमोरी टेक्निक है एआई यूज़, पीरियड एलिमेंट, ठीक है। पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है इंटेंडेड यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑडिटर को क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? प्रिकॉशन मतलब ऑडिटर क्या क्या चीज़ें देखेगा? तो ऑडिटर ये देखेगा कि इंटेंडेड यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है, नेचर ऑफ अजम्पशन क्या है, हाइपोथेटिकल है या बेस्ट एस्टिमेट है, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की जा रही है वो जनरल है या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ठीक है। इसका क्या पीरियड कवर किए गए हैं हमारे पीएफआई में, एलिमेंट कौन कौन से इंक्लूडेड है हमारे इन्फॉर्मेशन में। ये 5 टॉपिक हो गया प्रिकॉशन के अंदर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज़ है। तो ऑडिटर की ड्यूटी में हमने तैयार किया था ARMC। इसका क्या है, सॉरी इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? ARMC। ऑडिटर सबसे पहले देखा कि जो पीएफआई तैयार की गई है वो एजम्पशन बेसिस पर तैयार की गई होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो एजम्पशंस है, जो पीएफआई है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद है हमारा कि मैनेजमेंट बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस जो है वो हाइपोथेटिकल एजम्पशन के कंसिस्टेंट होने चाहिए। कोई भी मटेरियल एजम्पशंस हैं उसको डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए और हमारा पीएफआई जो है प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया जाना चाहिए। तो ड्यूटीज़ में 4 पॉइंट हो जाएंगे। सबसे पहले कि पीएफआई जो है वो अजम्पशन के बेसिस पर तैयार किया जाना चाहिए। बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस जो है वो हाइपोथेटिकल अजम्पशन के कंसिस्टेंट होने चाहिए। तीसरा हो जाएगा कि अगर कोई सिग्निफिकेंट अजम्पशन है तो उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए और पीएफआई प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड किया जाना चाहिए। पीएफआई जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंसिस्टेंट होना चाहिए। ARMC याद हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जामिनेशन प्रोसीजर।
ठीक है। एग्जामिनेशन प्रोसीजर में ऑडिटर क्या क्या करेगा? एग्जामिनेशन प्रोसीजर की मेमोरी टेक्निक है MSME KSM, मतलब इसके अंदर 7 पॉइंट है। ड्यूटीज़ में 4 पॉइंट, प्रिकॉशन में 5 पॉइंट, एग्जामिनेशन प्रोसीजर में 7 पॉइंट है। ठीक है, 7 पॉइंट में सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले ऑडिटर ये देखता है, मतलब ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर में ऑडिटर को ये डिसाइड करना है कि जब वो एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो उसके एग्जामिनेशन प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना होगा, और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए ऑडिटर किन किन बातों को ध्यान में रखता है। तो सबसे पहले वो देखता है कि प्रीवियस एग्रीमेंट से उसको क्या क्या नॉलेज ऑब्टेंड हो रही है, नॉलेज ऑब्टेंड फ्रॉम द प्रीवियस एग्रीमेंट। फिर देखेगा मैनेजमेंट की कंपिटेंस क्या है इन प्रिपरेशन ऑफ द PFI, नॉलेज ऑब्टेंड, मैनेजमेंट कंपिटेंस, इंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस क्या है उस बिजनेस और उस एंटिटी के कंसर्न में, नॉलेज ऑब्टेंड और मैनेजमेंट कंपिटेंस, इंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या है वो ये देखेगा। उसके बाद ऑडिटर देखेगा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है हमारे हमारे मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है हमारे PFI में, 5 पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिएगा कि मैनेजमेंट के जजमेंट से PFI कितना ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, मैनेजमेंट जजमेंट हो गया, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस की स्टेबिलिटी क्या है, तो क्या क्या चीज़ें हमने कवर की एग्जामिनेशन प्रोसीजर में, नॉलेज ऑब्टेंड, मैनेजमेंट कंपिटेंस, इंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस और मैनेजमेंट जजमेंट कितना अफेक्ट कर रहा है PFI को, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट MSME KSM। ठीक है, MSME, M फॉर मैनेजमेंट कंपिटेंस, S सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, M मटेरियल मिस स्टेटमेंट, MSM हो गया। E इंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस, तो MSME का फुल फॉर्म क्या होगा? MSME, मैनेजमेंट कंपिटेंस, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, E फॉर इंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस, KSM, K फॉर नॉलेज, S फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, M फॉर मैनेजमेंट जजमेंट। हो गया MSME KSM। बस इसका फुल फॉर्म बना लेना आप। मैनेजमेंट कंपिटेंस हो जाएगा, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन हो जाएगा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाएगा, इंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज ऑब्टेंड हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस हो जाएगा और मैनेजमेंट जजमेंट हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर में 7 पॉइंट आपको लिख के आना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हमने बनाया था पैड ACP में हमने क्या बनाया था? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में सबसे पहले हम देखेंगे, ऑडिटर देखेगा कि प्रेजेंटेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव है या मिसलीडिंग है। ठीक है, फिर ऑडिटर चेक करेगा कि जो अजम्पशंस हैं, नेचर ऑफ अजम्पशंस PFI में डिस्क्लोज किए गए हैं कि नहीं है। नेचर ऑफ अजम्पशन क्या होते हैं? बेस्ट एस्टिमेट या हाइपोथेटिकल है। इसके बाद प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेटिव और डिस्क्लोज, मिसलीडिंग देखना है, अजम्पशंस देखना है, उसका नेचर, बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल, इस चीज़ को डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया है। फिर क्या डेट कवर हो रही है हमारे PFI में, इस चीज़ का भी डिस्क्लोजर हमारे PFI में होना चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा, और ऑडिटर इस चीज़ को चेक करता है। ठीक है, तो PAD प्रेजेंटेशन, अजम्पशन, डेट, PAD ACP अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या यूज़ हुई है, इस चीज़ का भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। C फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर कुछ है तो उस चीज़ को भी डिस्क्लोज आपको किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट ने अपने PFI में सारे पॉइंट्स को किस बेस पर अरेंज किया है, इस चीज़ को भी डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हमें क्या क्या चीज़ देखनी है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हमें देखना है पैड ACP, पैड, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर अजम्पशन, D फॉर डेट, ACP अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और पॉइंट्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं उसका बेसिस। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द PFI। मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर हमने 3 केसेस देखे थे। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 3 केसेस बने थे, एक अजम्पशंस का, एक प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का, दूसरा लिमिटेशन और स्कोप ऑफ वर्क का। अजम्पशन के अंदर अगर
उस अजम्पशन के बेसिस पर पीएफआई जो है वो रीजनेबल नहीं बन रही है, इन दैट केस ऑडिटर या तो एडवर्स ओपिनियन देगा या तो विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट कर लेगा। तो अजम्पशन में क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन, विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट। इसके बाद है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अगर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सही नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सही नहीं है तो क्वालिफाइंग ओपिनियन देगा या तो एडवर्स ओपिनियन देगा या तो विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट कर लेगा। अगर मैनेजमेंट ऑडिटर के लिमिटेशन, इसको वर्क पे लिमिटेशन लगाती है, ठीक है, इसके स्कोप ऑफ वर्क पे लिमिटेशन लगा रही है, इन दैट केस या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन करेगा ऑडिटर या तो विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट कर लेगा। इसके बाद आया था रिपोर्ट किस तरीके से करेंगे, तो रिपोर्टिंग में कुछ पॉइंट कॉमन पॉइंट थे, टाइटल, एड्रेस, डेट, सिग्नेचर, प्लेस और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑडिटर का ओपिनियन, इतने कॉमन टॉप पॉइंट थे। इसके बाद हमें देखना है कि रेफरेंस, हमें देना है डिफरेंस ऐसे ही का देना होता है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीएफआई बताना होता है और हमें क्या देखना होता है, हमें ऑडिटर ये भी ओपिनियन देगा कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या पीएफआई प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो बता देगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ऐसे ही ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट समरी वीडियो में, बाय।